अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रोजेक्ट को जो है फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे फायरबेस कंसोल लिखना है और हमने फायरबेस कंसोल को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने उसमें अपना जो प्रोजेक्ट है उसको जो भी नेम देना चाहती हैं आपने वो अपने फायरबेस का नेम रख लेना है, डेटाबेस का। उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे हम अपने ऐड न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहो अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे सिंपली हम रख लेते हैं टेस्ट ऐप बना रहे हैं तो टेस्ट रख लेते हैं इसका नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर्म रख लेते हैं और लॉगिन हमने नेम रख लिया इसका। देन हमने इसको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। जैसे हमने इसको कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद हमने इसको इनेबल कर देना और देन फिर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है, कौन सा अकाउंट है। तो हमने डिफॉल्ट अकाउंट पर फेवरेट करना है, न्यू अकाउंट बनाना चाहो तो न्यू अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। जैसे ये टाइमिंग कंप्लीट होती है हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होने वाला है। उसके बाद हमें इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे अपने ये प्रोजेक्ट है इस पे क्लिक किया हमने और ये हमारा ओपन हो गया है। और अब यहाँ से हमने ये सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर इसे एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पैकेज नेम जो भी होगा उसको हमें देना है और इसके लिए हमने अपने प्रोजेक्ट में जाना है। तो पैकेज नेम हमारा जो है मैनिफेस्ट फाइल में मौजूद होता है। तो मैनिफेस्ट की फाइल मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मैनिफेस्ट की फाइल में मौजूद होती है। यहाँ से हमने अपने पैकेज को जो है कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना है। ये हमारा पैकेज है, ठीक है। सिंपली हमने इसको यहाँ से कॉम से लेके और टेस्ट तक हमने इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना। और ऐप को कोई भी अगर निकनेम देना चाहो तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना नेक्स्ट कर देना। और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी डबल कोटेशन रह गई थी। तो अब हम यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपने याद रखना कि यहाँ पे डबल कोटेशन वगैरह यहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये डाउनलोड जो गूगल सर्विस जेसन की फाइल है इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। ये यहाँ पे हम चाहेंगे इसको शो इन फोल्डर करके ये फाइल को कॉपी करके हमने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ से हमने इस फाइल को कॉपी कर लेना है, अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और उसके बाद हमें इसको अपने जो प्रोजेक्ट में जाना है ऐप में। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको ऐप लेवल के अंदर जो है पेस्ट कर देना है अपने प्रोजेक्ट। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में गए हैं, वहां पे हमने ये टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐप में हमने इसको जाके पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद हमने ये जो टू है लिखा हुआ है, ये इसको रिमूव कर देना, ठीक है, और हमने इसको ओके कर देना। यहाँ पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये हमने फाइल्स में ऐड किया, ये इसका नेम गूगल सर्विसेज ही रहे, और जहाँ स्पेस है यहाँ गलती से स्पेस रह गई थी, तो मैं इसको अभी डिलीट करके दोबारा से पेस्ट करके और हम दोबारा से इसमें जो अपनी फाइल को पेस्ट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है इसमें ना ही किसी तरह की स्पेस आए और ना ही किसी तरह का इसमें कोई और नेम ऐड हो, जैसे इसका नेम गूगल सर्विसेज ही रहे और डॉट जैसा। अब ये हमारी फाइल इसके अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। देन हम अपने यहाँ गूगल में आए हैं, उस पर हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो हमने अपने ग्रेडल के अंदर हमने ऐड करनी है। तो यहाँ से हमने अपनी ये डिपेंडेंसी लेनी है। ये हमारा जो है प्रोजेक्ट लेवल में हमने इसको ऐड करना है। पहले चेक करेंगे कि रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास गूगल है या नहीं है। तो ये क्लास पाथ वाली हमने जो है डिपेंडेंसी सबसे पहले कॉपी कर लेनी है यहाँ से, और यहाँ फिर से एंड्रॉइड में जाएंगे। एंड्रॉइड में जाने के बाद हम अपने ग्रेडल में जाएंगे। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे गूगल मौजूद नहीं है रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी वो फाइल जो मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी, आप लोगों ने वो देख के ध्यान से यहाँ से वो चीजें सारी ऐड कर लेनी है। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना डाटा एंटर करते हैं जो भी है। तो प्लगइन करने से पहले हम यहाँ पे बिल्ड स्क्रिप्ट लिखते हैं, और अब जो मैंने फाइल आपको सेंड किया आप वहां से अपना कोड जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गूगल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो फायर बेस जो है ये प्रोजेक्ट गूगल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो सिंपली जो मैंने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वहां से अपनी जो है ये फाइल ले लूंगी और यहाँ से ये सारा कोड कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दूंगी। ये मैंने सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लिया है। यहाँ पे किसी भी जगह पे ऐसा शो ना हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है किसी और प्रोजेक्ट में जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे हमने इस कोड को यहाँ से कट कर देना है और अपना कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये वाली जो एंगल ब्रैकेट हमारी मिस है, तो हमें यहाँ पे इसको एंगल ब्रैकेट भी कर दिया इंसर्ट करके, और देन हमें इस पे करना है। अच्छा, आप लोगों का एक ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आप का ये इंसर्ट का ये सबसे पहले आप जब ऐसे करते हो तो आपके उसके बाद टेक्स्ट ऐड नहीं होता, तो सिंपली सबसे पहले इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन हमारा टेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएगा। अब जो यहाँ से हमने डिपेंडेंसी को कॉपी किया था, इसको हमने अपने यहाँ पे अपने ग्रेडल के अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर आके पेस्ट कर देना था, और यहाँ पे ये हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। अब ये आ रहा है, इसको हमने राइट क्लिक करके इसका जो भी न्यू वर्जन है उसको हमने कर देना इसके साथ चेंज। अब इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें और भी डिपेंडेंसी ऐड होगी तो हम बाद में एक ही टाइम पे सारा प्रोजेक्ट भी अपना सिंक कर लेंगे। अब इसके बाद हमने जब ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो है डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी गूगल सर्विसेज वाली। इसके बाद हमने अपने मॉड्यूल वाली जो बिल्ड एड्रेस में जाना है, और जहाँ पे हमने कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है फायरबेस की। तो हमने ये वाली फाइल जो है ना हमारे प्लगइन्स में जाके हमने अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन और जीएमसी गूगल सर्विसेज को जो है हमने करना है ऐड। जैसा कि मैंने शायद आपको फाइल सेंड की, तो उसमें तो होगा, यहाँ पे नहीं है, इसमें हमने अभी ऐड करना है। तो ये हमने कॉपी कर लेनी है, ठीक है, और देन हमने इसको इसमें पेस्ट कर देना है। इंसर्ट प्रेस करके देन आपने इसको पेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये हमारी पेस्ट हो गई है। इसके बाद हमने फायर बेस की कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये वाली। ये हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास पहले से वहाँ पे मौजूद थी। ये हमने कॉपी की है यहाँ से, और देन हमने इसको फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
उसके बाद सेकंड जो हमारी डिपेंडेंसी फायरबेस की, इसको भी कॉपी कर लेना है, एंटर करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग। एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी ये आ रही है इसको हमें ना अपडेट कर लेना, न्यू जो भी हमारी आती है इसके साथ चेंज करते जाना है, इससे हमारी वार्निंग खत्म हो जाती है सारी। अब हमने इसको अपने प्रोजेक्ट को जो फायरबेस के साथ कनेक्ट बना था। अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को है एक बार सिंक कर लेते हैं ताकि जो भी हमने इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड की है वो सारी सिंक हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी है वो सिंक्रोनाइजेशन हो जैसे हमारी सिंक कंप्लीट हो जाएगा, हम अपना फर्दर वर्क आगे स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर था हमारा, जो है ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। और अब ये हमारी ऐप रजिस्टर हो गई है, डाउनलोड भी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप 4 वाला स्टेप है, हमने ऑल स्टेप्स क्लियर कर लिए। अब कंटिन्यू टू कंसोल मतलब हमने कर देना। नेक्स्ट हमारी ऐप जो है हमारे जो फायर बेस है इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें इसके बाद यहाँ बिल्ड पे जाना है और रियल टाइम डेटाबेस पे जाएंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाना है, रियल डेटाबेस पे जाना, तो रियल टाइम डेटाबेस पे गए हम लोग, मूव कर दिए। अब हमने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। अब देखें तो हमारा ये जो रियल टाइम डेटाबेस है, हम अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू में गए और हमारे यहाँ पे डेटाबेस के साथ ये देखें हमारा जो ऐप है कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस सक्सेसफुली जो है बिल्ड हो गया है, हमारा कोई एरर नहीं है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है फायरबेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट में जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन की फील्ड है उनको अपने फायरबेस के साथ कनेक्ट करवा के वहाँ पे टेबल बना के हम अपना रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।